Hi guys, welcome back to my channel Smile with Kajal. I hope all of you are doing really great. So today I welcome you all in my new video regarding cabin crew. So आज की वीडियो का टॉपिक है सैलरी ऑफ अ cabin crew. एक कैबिन क्रू कितना कमाते हैं। जब कैबिन क्रू एयर हॉस्टेस जॉब की बात आती है तो लोग सबसे पहली चीज़ जिससे फैसिनेट होते हैं, प्रभावित होते हैं, वो होते हैं कैबिन क्रू की सैलरी से। पहले बात करते हैं फैक्टर्स के बारे में कि क्या फैक्टर्स होते हैं जिसपे कैबिन क्रू की सैलरी डिपेंड होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर एयरलाइन कि आप किस एयरलाइन के साथ काम कर रहे हैं। अगर तो आप एक लो कॉस्ट कैरियर एयरलाइन के साथ काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया में बात करूं डोमेस्टिक एयरलाइंस की, तो इंडिगो हो गया, स्पाइस जेट हो गया, गो एयर हो गया, एयर एशिया हो गया, एयर इंडिया एक्सप्रेस हो गया, ये सारे लो कॉस्ट कैरियर्स हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ हाई कॉस्ट कैरियर्स की या फिर फुल सर्विस एयरलाइंस की, जैसे कि विस्तारा हो गई, एयर इंडिया हो गई, ये वाली जेट एयरवेज जो कि बंद हो चुकी है, दैट वाज आल्सो फुल सर्विस एयरलाइन। सो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की एयरलाइन के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि आप किस बेस पे वर्क कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप दिल्ली बेस पे वर्क करते हैं, अगर आप बॉम्बे बेस पे वर्क करते हैं, ठीक है, जहाँ पे बड़े बड़े एयरपोर्ट्स बने हुए हैं, तो ऑब्वियसली जहाँ पे बड़े एयरपोर्ट्स होंगे वहाँ से ज़्यादा जो है फ़्लाइट्स फ्लाई करेंगी और वहाँ से आपको अच्छा खासा अपना जो फ्लाइंग का टाइमिंग्स होती हैं आपकी, ठीक है, जैसे कि मिनिमम टाइमिंग्स अगर मैं बात करूँ तो आप कितना फ्लाई कर सकते हो एक मंथ के अंदर। अगर आप मंथ में फ्लाई करते हो तो मिनिमम 80 to 90 आवर्स फ्लाई कर सकते हो। अगर मैं मैक्सिमम की बात करूँ तो अप टू 115 आवर्स तक आप फ्लाई कर सकते हो। तो अगर आपका जो बेस है वो अच्छी मेट्रोपॉलिटन बिग सिटीज़ हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो आपकी ज़्यादा नंबर ऑफ़ फ़्लाइट्स फ्लाई करेंगी तो आपकी जो फ्लाइंग आवर्स होंगे वो भी इंक्रीज़ होंगे, आपके इंटरनेशनल लेओवर्स होंगे, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स होंगी, वो भी आपको ज़्यादा मिलेंगी। तो ऑटोमेटिकली जो आपकी सैलरी है वो इंक्रीज़ होती चली जाएगी। अब बात कर लेते हैं कैबिन क्रू सैलरी के बारे में डिटेल में। तो ये जो मैं आपके साथ फिगर डिस्कस करने वाली हूँ ये कोई फिक्स्ड फिगर्स नहीं है, ठीक है, ये मैं एवरेज सैलरी आपके साथ डिस्कस करूँगी। और ये एक फुल सर्विस एयरलाइन की सैलरी है। जैसे कि मैंने कहा कि एक फुल सर्विस एयरलाइन की सैलरी और एक लो कॉस्ट कैरियर लो सर्विस एयरलाइन की सैलरी जो होती है वो वेरी करती है, डिफरेंट होती है। सबसे पहला जो है हमारी, ये हम सपोज कर लेते हैं कि हमारी जो बेसिक पे मिलती है एक फुल सर्विस एयरलाइन में वो अराउंड 18 to 20,000 मिलती है। ठीक है, अगर आप फ्लाई करते हैं, आप नहीं फ्लाई करते, इतनी सैलरी आपको मिलेगी ही मिलेगी, अराउंड 20,000। तो उसमें क्या ऐड होता है? उसमें ऐड होता है आपका सेकंड नंबर पे डोमेस्टिक फ्लाइंग आवर्स कि आप कितना फ्लाई करते हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, इंडिया के अंदर आप कितना फ्लाई करते हैं। सपोज आपने 60 आवर्स फ्लाई किया है विद इन इंडिया, विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया, 1 आवर का आपको 300 रुपीज़ मिलता है। तो 300 मल्टीप्लाइड बाई 60 इक्वल्स टू 18,000 आपको इन टोटल मिलेगा मंथली, जो डोमेस्टिक फ्लाइंग आवर्स का आपको मिलेगा। नेक्स्ट इज इसमें क्या ऐड होता है? इसमें ऐड होता है इंटरनेशनल फ्लाइंग आवर्स। इंटरनेशनल फ्लाइंग आवर्स सपोज कि आपके पास 30 हैं, आप इंडिया से बाहर फ्लाई करते हैं किसी भी कंट्री में, तो वो आपने 30 आवर्स टोटल बनाए हैं अपने, 1 आवर का आपको 500 रुपीज़ मिलता है। तो 500 मल्टीप्लाई बाय 30 इक्वल्स टू, ये आपको इन 30 आवर्स का 15,000 रुपीज़ मिलेगा फ्लाई करने का, ओनली जस्ट फॉर फ्लाइंग। इसमें क्या ऐड होता है अब? फोर्थ नंबर पे आता है आपका डोमेस्टिक लेओवर अलाउंस। जैसे आपके डोमेस्टिक फ्लाइंग आवर्स थे, ठीक है, इसमें आपका डोमेस्टिक लेओवर अलाउंस भी इंक्लूड होता है। जब आप किसी प्लेस पे जाते हैं तो आप सेम डे वहाँ से फ्लाइट वापस नहीं आती है आपकी, आपको वहाँ पर उस प्लेस पर रुकना पड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक लेओवर अलाउंस। वहाँ पर उस होटल में स्टे करने के लिए भी कंपनी आपको पैसे देती है। सपोज कि आपके टोटल मंथ के जो हैं आपके लेओवर्स, डोमेस्टिक लेओवर्स, अगेन विद इन इंडिया के जो लेओवर्स हैं वो कितने हैं? 5 लेओवर्स हैं। आपको एक लेओवर का अगर आप एक नाइट रुकते हैं वहाँ पर, ठीक है, तो आपको 1,000 रुपीज़ पर नाइट मिलता है, जिसमें जो है आपका फूड भी इंक्लूड होता है, आपका होटल भी इंक्लूड होता है। ठीक है, ये कंपनी जिसके लिए आपको पे करती है। इसका आपको 1,000 मिल रहा है पर नाइट का। ठीक है, तो आपने 5 लेओवर्स किए हैं डोमेस्टिक, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 इक्वल्स टू आपका 5,000 हो गया डोमेस्टिक लेओवर अलाउंस। नेक्स्ट चलते हैं 5th नंबर पे। तो 5th नंबर पे आ जाता है इंटरनेशनल लेओवर अलाउंस। जैसे कि डोमेस्टिक लेओवर होता है वैसे ही इंटरनेशनल लेओवर भी, जब आप इंडिया से बाहर फ्लाई करते हैं तो हो सकता है कि वहाँ पे भी आपकी सेम डे फ्लाइट रिटर्न ना हो, तो वहाँ पर भी आपको स्टे करना पड़ता है। तो जो नंबर ऑफ लेओवर्स, ये मंथली, जैसे हम एस्टिमेट लगा लेते हैं कि मंथली जो इंटरनेशनल लेओवर है वो टोटल 3 हैं, तो एक लेओवर का आपको 3,000 मिल रहा है। ठीक है, इंटरनेशनल आई एम टॉकिंग अबाउट। तो 3,000 मिल रहा है आपको एक
एक लेओवर का। तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपका कितना हो गया, इंटरनेशनल लेओवर के 3 लेओवर्स के आपके पास 9000 हो गए, ठीक है। प्लस अब इसमें जो सिक्स्थ चीज़ आती है वो है स्टैंड बाय अलाउंस। स्टैंड बाय अलाउंस का मतलब होता है कि जब किसी कैबिन क्रू को इन केस ऑफ इमरजेंसी या किसी अनसर्टेनिटी के लिए कॉल किया जाता है तो उनको एयरपोर्ट पे ही वेट करना पड़ता है। जो फ्लाइट निकल रही होती है तो मे भी चांस होता है कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उनको उस फ्लाइट के लिए कॉल कर लिया जाए, तो दे हैव टू वेट ऑन द एयरपोर्ट। बट ये चीज़ जो है वो अनसर्टेन होती है, मे भी हो सकता है कि उन्हें फ्लाइट के लिए कॉल कर लिया जाए और ये भी हो सकता है कि ना भी किया जाए, तो बट उन्हें दे हैव टू वेट ऑन द एयरपोर्ट। सो उनको कितने भी टाइम के लिए वेट करना पड़ सकता है, इट कैन बी 2 to 3 hours एंड इट कैन बी 6 to 8 hours एज वेल। सो इस केस में उनको जो 1 hour के क्या मिलता है, 300 रुपीज़ मिलता है ऑन एन एवरेज। सो 8 hours के लिए अगर उन्होंने एयरपोर्ट पे वेट किया है तो 8 मल्टीप्लाई बाई 300 इक्वल्स टू 2400 ये उनको उनके एयरपोर्ट स्टैंड बाय के लिए मिलते हैं, ठीक है। ये भी डिपेंड करता है अगेन, जैसे कि ये उन्होंने कितने स्टैंड बाय किए हैं, एक स्टैंड बाय किया है उन्होंने, 2 स्टैंड बाय किए हैं। यहाँ पे जो मैंने स्टैंड बाय अलाउंस लिया है वो एक ही स्टैंड बाय का लिया है पर मंथ में। सो जो इसका टोटल हो जाता है हमारा 20,000 इज़ फॉर बेसिक पे एंड 18,000 इज़ फॉर डोमेस्टिक फ्लाइंग आवर्स, 15,000 इज़ फॉर इंटरनेशनल फ्लाइंग आवर्स, 5,000 इज़ फॉर डोमेस्टिक लेओवर अलाउंस, 9,000 इज़ फॉर इंटरनेशनल लेओवर अलाउंस एंड 2,400 इज़ फॉर स्टैंड बाय अलाउंस। सो टोटल जो सैलरी ऑन एन एवरेज बनती है इक्वल्स टू 69,400। इस सैलरी के साथ और भी बेनिफिट पर्क्स होते हैं जो कैबिन क्रू को दिए जाते हैं। सो गाइस ये थी कैबिन क्रू की सैलरी एक फुल सर्विस एयरलाइन की। अगर मैं बात करूँ लो कॉस्ट कैरियर की या फिर एक लो कॉस्ट एयरलाइन की, तो ये जो आवर्स के अकॉर्डिंग जो आपकी पैसे हैं वो कम हो जाते हैं, वो कम देती है एक लो कॉस्ट एयरलाइन। जैसे कि यहाँ पे 300 रुपीज़ हैं, तो एक लो कॉस्ट एयरलाइन के अंदर जो आपको पैसे मिलते हैं पर आवर के हिसाब से डोमेस्टिक लेओवर के, डोमेस्टिक लेओवर अलाउंस के, डोमेस्टिक फ्लाइंग आवर्स के, वो कम हो जाते हैं। सो जैसे एक फुल सर्विस एयरलाइन की जो सैलरी अराउंड 60,000 to 70,000 होती है, वैसे ही एक लो कॉस्ट एयरलाइन की जो सैलरी होती है वो अराउंड 50,000 to 55,000 भी हो सकती है, 45,000 भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द एयरलाइन। सो गाइज आई होप कि इससे आपको एक कैबिन क्रू की, एक एयर हॉस्टेस की एवरेज सैलरी पता लग गई हो। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you will get notified whenever I upload a new video. So that's all for today guys, bye bye.